मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में बसंत पंचमी पर होने वाले आयोजनों को लेकर सोमवार को इंदौर संभाग आयुक्त सुदामा खाड़े और इंदौर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग धार पहुंचे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। प्रशासनिक अधिकारियों ने भोजशाला से जुड़े मामलों में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों से अलग अलग चर्चा की। भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने बताया कि 23 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की बात प्रशासन के समक्ष रखी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिन भोजशाला को खाली नहीं किया जाएगा और पूजा निर्भीक रूप से संपन्न कराई जानी चाहिए। वहीं मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद ने कहा कि पूर्व वर्षों में भी जब इस तरह की परिस्थितियां बनी है, मुस्लिम समाज ने शासन प्रशासन के इसका पूरा सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि इस बार भी नमाज अदा की जाएगी, लेकिन सांकेतिक रूप से और सीमित संख्या में समाजजन इसमें शामिल होंगे। देखिए, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है कि भोजशाला का माँ वाग्देवी का माँ सरस्वती का जो परिसर है धार स्थित मध्य प्रदेश में, उसमें इस महीने की 23 तारीख को वसंत पंचमी का त्यौहार है और हिंदू समाज के लोग बहुत ही सदियों से वहाँ पे वसंत पंचमी का त्यौहार बड़े भव्य और दिव्य रूप से मनाते हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेश है 7 अप्रैल 2003 का, उसमें ये अंकित है कि मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे फ्राइडे को नमाज पढ़ेंगे 1 से 3 के बीच में। और इस बार बसंत पंचमी फ्राइडे के दिन पड़ रही है, जिससे वहाँ पे कम्युनल टेंशन उत्पन्न होने की सिचुएशन है। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी लगाई है कि फ्राइडे के दिन, जिस दिन बसंत पंचमी पड़ रही है 23 जनवरी को, हिंदू समाज के लोगों को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए वहाँ पे पूजा पाठ करने का। अगर बात करें कि अगर आपने एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट किया, उसमें अब तक क्या फाइनल डिसीजन है? नहीं, एएसआई ने अपने सर्वे की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये अंकित किया है, मेंशन किया है डिटेल्ड स्टडी के बाद 98 डेज के सर्वे के बाद, कि ये पूरा का पूरा परिसर माँ सरस्वती का एक हिंदू मंदिर का परिसर है। और जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे तथ्यों का, बहुत सारी प्रूफ्स जो वहाँ पे साइट पे मिले हैं, उसका हवाला देके ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। इसलिए हमारा ये कहना है कि क्योंकि चूंकि एएसआई की भी रिपोर्ट आ गई है और ये पूरा का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, माँ सरस्वती का परिसर है, तो जो एएसआई ने पूर्व में पारित आदेश है 7 अप्रैल 2003 का, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पे फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है, वो गलत है। उसको मॉडिफाई किया जाए और हिंदू समाज के लोगों को यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए पूजा पाठ का। एक केस फाइल किया है उसमें, जिसमें उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि आपने गलत तरीके से प्रेजेंटेशन किया था। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी ने संभल का जब पूरा सर्वे हुआ था, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सारे टीवी चैनलों पे आके बात कही थी कि जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसकी वजह से वहाँ पे हिंसा हो गई, दंगा हो गया। इसके लिए ना उनके पास कोई प्रूफ था, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था। सरे से अगर उसको सीधे तौर पे देखा जाए तो एक झूठा और एक भ्रामक प्रचार उन्होंने किया, जिसका कोई तथ्य, जिसका कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थी। और इसके बाबत मैंने पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के डिफेमेशन सूट फाइल किया था, जिस पे पटियाला हाउस कोर्ट ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 6 जनवरी को उनको समन जारी किया है और इस मामले की अगली तारीख 19 मई को निर्धारित की।